नमस्ते दोस्तों। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत काम होते हैं पर आप बार बार उन्हें टालते रहते हैं? दिमाग समझता है कि करना क्या है, लेकिन फिर भी कोई इनविजिबल फोर्स आपको रोक देता है। टाइम गुजरता जाता है और आप सोचते रहते हैं कल कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी आता नहीं। ये जो आदत है, इसे हम आम तौर पर आलस, लेजीनेस कहते हैं, लेकिन असल में ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। इसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन, एक साइकोलॉजिकल पैटर्न जो हमारे दिमाग में चलता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है ज़रूरी कामों को टालना बिना किसी खास वजह के। ये सिर्फ काम टालने की आदत नहीं, बल्कि एक तरह का मानसिक फंसाव है। हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का रसायन होता है जो आनंद और पुरस्कार से जुड़ा होता है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन में हमारा दिमाग तुरंत ग्रेटिफिकेशन चाहता है और आसान या मज़ेदार चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसके अलावा फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ सक्सेस भी हमें रोकता है। हम परफेक्शनिस्ट होते हैं या इतना ओवरथिंक करते हैं कि काम शुरू ही नहीं कर पाते। ईगो डिप्लीशन यानी हमारी विल पावर धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ता है। आज अनस्पोकन रेल्म में हम इस साइकोलॉजिकल जाल को समझेंगे, जानेंगे कि कैसे हमारा माइंड प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे काम करता है और कैसे हम खुद को इस ट्रैप से बाहर निकाल सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत केवल आलस या समय की कमी नहीं है। ये एक गहरा साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जो हमारे दिमाग के अंदर कई तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस से जुड़ा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ लेजी बिहेवियर है, लेकिन असल में यह हमारी ब्रेन की सर्वाइवल मैकेनिज्म और मोटिवेशन सिस्टम का हिस्सा है। अगर हम इसका सही मतलब समझें तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ दोनों को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोपामीन की। डोपामीन हमारे ब्रेन का एक केमिकल मैसेंजर है जो रिवॉर्ड, प्लेजर, मोटिवेशन और लर्निंग से जुड़ा होता है। जब हम कोई टास्क पूरा करते हैं या कोई अच्छा अनुभव होता है तो डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हम खुश महसूस करते हैं और हमें आगे भी ऐसा करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन जब कोई काम बोरिंग, कॉम्प्लेक्स या स्ट्रेसफुल होता है तो हमारा ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, यानी तुरंत खुशी या आराम। इसलिए हमारा माइंड उन एक्टिविटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है जो जल्दी प्लेजर देती हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, मोबाइल गेम्स, वीडियोस देखना या चैटिंग। इस डोपामीन क्रेविंग के कारण हमारा दिमाग ज़रूरी काम टालकर आसान और मज़ेदार डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाता है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस ही प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। हमारा ब्रेन हमेशा से कंफर्ट और मिनिमम एफर्ट चाहता है ताकि वह स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बच सके। लेकिन इस तरह का बिहेवियर लंबी अवधि में हमारी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा टेम्परल डिस्काउंटिंग नाम का एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि हम भविष्य में मिलने वाले रिवॉर्ड्स को कम महत्व देते हैं। सरल शब्दों में, आज का काम जो हमें कल या भविष्य में लाभ देगा वह हमें कम अट्रैक्टिव लगता है। हम इमीडिएट रिवॉर्ड्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं, भले ही वे छोटे या कम महत्वपूर्ण क्यों ना हो। ये टेंडेंसी हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन को और भी मजबूत कर देती है, क्योंकि हम भविष्य के लिए सैक्रिफाइस करने की बजाय प्रेजेंट मोमेंट के आराम को चुनते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है फियर ऑफ फेलियर। कई बार हम नए या मुश्किल काम शुरू करने से डरते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हम सफल ना हो पाएं। ये डर हमारे अंदर एंग्जाइटी पैदा करता है जो मोटिवेशन को कम कर देता है। कुछ लोग तो सक्सेस के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस के कारण भी डरते हैं। इसे फियर ऑफ सक्सेस कहते हैं। ये दोनों फियर्स हमारे काम करने की इच्छा को कमज़ोर करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ावा देते हैं। परफेक्शनिज्म भी प्रोक्रेस्टिनेशन का एक महत्वपूर्ण कारण है। जब हम हर काम को परफेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसे शुरू करने से पहले ही सोचते रहते हैं कि अभी परफेक्ट कंडीशंस नहीं हैं या हम परफेक्ट नहीं हैं। ये ओवरथिंकिंग और सेल्फ क्रिटिसिज्म हमारे लिए बड़ी बाधा बन जाती है। परफेक्शनिज्म से जुड़ी आदत प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा कारण बन जाती है, क्योंकि हम काम को पूरा करने की जगह उसे टालते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अभी सही समय नहीं है या अभी सब कुछ सही नहीं है। इसके अलावा
हमारे पास जो मानसिक शक्ति होती है उसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। यह हमारी विल पावर और सेल्फ कंट्रोल की लिमिट होती है, जो दिन भर के स्ट्रेस, डिसीजंस और डिस्ट्रैक्शन से खत्म हो जाती है। जब हमारा मेंटल एनर्जी लेवल लो होता है तो मोटिवेशन भी कम हो जाती है और हम आसान रास्ता चुनते हुए काम टालने लगते हैं। लगातार ईगो डिप्लीशन होने पर यह आदत और भी गहरी हो जाती है। ये सभी कारण मिलकर एक साइकोलॉजिकल जाल बनाते हैं जो हमें हमारे खुद के पोटेंशियल और सफलता से दूर कर देता है। हमारा ब्रेन स्ट्रेसफुल और मुश्किल कामों से बचने के लिए बचाव की रणनीति अपनाता है ताकि हमारा तनाव कम रहे। लेकिन यह स्ट्रैटेजी लंबे समय में हमें नुकसान पहुंचाती है क्योंकि हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण डेडलाइंस मिस होती हैं, अपॉर्चुनिटीज छूट जाती हैं और खुद पर विश्वास कम हो जाता है। ये गिल्ट और रिग्रेट की भावना पैदा करता है जो आगे जाकर प्रोक्रेस्टिनेशन के विशियस साइकिल को जन्म देता है। यह समझना बेहद ज़रूरी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक साधारण आदत नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे समझे बिना इसे तोड़ पाना मुश्किल होता है। जब हम इसके कारणों को गहराई से समझेंगे तभी हम इस आदत को बदलने की दिशा में कदम उठा पाएंगे। आइए अब इस साइकोलॉजिकल पैटर्न को समझकर हम यह जानें कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को प्रभावित करता है और कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि यह आदत खत्म हो सके और हम अपने लक्ष्य की ओर प्रभावी ढंग से बढ़ सकें। अब जब हमने समझ लिया कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है और इसके साइकोलॉजिकल कारण क्या हैं, तो सबसे ज़रूरी सवाल यह है, हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे अपनी मोटिवेशन बढ़ाएं और अपना काम समय पर पूरा करें। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, यानी अपनी आदतों और सोच को पहचानना। जब आप जान जाते हैं कि आपका माइंड क्यों काम टालता है, तो आप उससे लड़ने के लिए बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई आपकी पर्सनैलिटी की वीकनेस नहीं है, बल्कि दिमाग का एक बिहेवियर है जिसे बदला जा सकता है। एक पावरफुल टेक्निक है ब्रेकिंग टास्क्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। बड़े और कठिन काम को छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में बांट देना चाहिए। इससे काम मैनेजेबल लगता है और आपका ब्रेन डोपामिन के रिवॉर्ड्स को आसानी से पाता है, जिससे मोटिवेशन बढ़ती है। हर छोटे स्टेप को पूरा करते ही आपको सेटिस्फैक्शन और एनर्जी मिलेगी, जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा। इसके साथ ही टाइम ब्लॉकिंग और स्केड्यूल बनाना बहुत इफेक्टिव होता है। एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट में काम करना और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। मोबाइल नोटिफिकेशंस बंद करें, सोशल मीडिया से दूर रहें और डेडिकेटेड वर्क एनवायरनमेंट बनाएं। अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी मददगार साबित होते हैं। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने और ओवर थिंकिंग को कम करने में मदद करते हैं, जिससे फियर और एंग्जाइटी कम होती है और काम पर ध्यान बढ़ता है। अगर फियर ऑफ फेलियर आपको रोक रहा है, तो याद रखें कि फेलियर लर्निंग का एक ज़रूरी हिस्सा है। बड़ी सक्सेस के पीछे कई बार छोटे फेलियर्स होते हैं, इसलिए फेलियर को अपने ग्रोथ का स्टेपिंग स्टोन समझें, न कि अंत। सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दयालु होना भी बहुत ज़रूरी है। खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने की बजाय हर एफर्ट की सराहना करें। जब आप अपने प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करेंगे तो मोटिवेशन नेचुरली बढ़ेगी। और सबसे अहम बात, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। परफेक्शनिज्म को छोड़िए और केवल पहला कदम उठाइए। शुरुआत में छोटे से छोटे काम करें, लेकिन लगातार करें। कंसिस्टेंसी ही अल्टीमेट की है। प्रोक्रेस्टिनेशन पर जीत पाने का मतलब है अपने माइंडसेट को बदलना और अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को समझदारी से मैनेज करना। जब आप अपने बिहेवियर के पीछे के साइकोलॉजी को समझ जाएंगे, तो आप अपनी आदतों को बेहतर बना पाएंगे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान कभी ना कभी प्रोक्रेस्टिनेट करता है, लेकिन जो लोग अपने बिहेवियर को समझते हैं और सुधारते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने आप को मोटिवेट करें, सही स्ट्रैटेजीज अपनाएं और अपने गोल्स को अचीव करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे और साइकोलॉजिकल टॉपिक्स पर वीडियो के लिए हमारे चैनल अनस्पोकन रियल्म को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और याद रखिए,
सफलता आपके छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रयासों से ही बनती है। शुरू करें, आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए गुड बाय कहें।